जंगल में चिड़िया और उसका शौहर रहा करते थे। उनके पास 2 अंडे थे। वो उसकी बहुत ही ज़्यादा देखभाल किया करते थे और आज तो उन्होंने घोंसला भी बना लिया था। वो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे तो उसकी बीवी चिड़िया ने कहा, देखिए, आज आपने बहुत ही ज़्यादा काम किया है। शुक्र है कि हमने अभी घोंसला बना लिया। अब ये अंडे बहुत ज़्यादा महफूज रहेंगे। हाँ हाँ, शुक्र है कि हमने घोंसला बना लिया। अब तो हम आराम से अपने अंडों को महफूज कर सकते हैं। जब ये अंडे बाहर निकलेंगे तो हम इनके साथ बहुत ही ज़्यादा खेलेंगे और इनको बहुत ही अच्छी तरबियत देंगे, ताकि आगे से कोई भी ये ना कहे कि इनकी बुरी तरबियत है। और मैं अभी घोंसले को महफूज और करने के लिए फूल लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दें। आज आपने बहुत ही ज़्यादा काम किया है। आपने घोंसला बनाया है, मैं ले आऊँगी। नहीं नहीं, तुम्हें अंडों के पास रहना चाहिए। तुम्हें इनको महफूज करना चाहिए। तुम इधर रहो, मैं लेकर आता हूँ। तो उसका शौहर लेने चला जाता है। जब वो जाता है तो वहाँ उसे सही फूल नहीं मिलते तो वो घर आ जाता है और चिड़िया से कहता है कि मुझे सही फूल नहीं मिले। अब मैं ना कहीं और जाऊंगा और फिर वहां से लेकर आऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर आराम करना पसंद करूंगा। अरे अरे, मैंने तो आपसे कहा था कि आप ना करें, मगर आप तो मेरी सुनते ही कहाँ हैं। मैंने आपको कहा था ना कि मैं खुद ले आऊँगी, आप रेस्ट करें। तभी वहाँ फ़ौरन तीर आ गया पता नहीं कहाँ से और वो उसका शौहर मर गया और नीचे गिर गया। चिड़िया बहुत ही ज़्यादा रोने लग गई। अब वो क्या करती। फ़ौरन कालू कौवा और गोरी कौवी आए। उसने कहा, अरे बहन, हमें तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ कि तुम्हारा शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम दूसरे जंगल चले जाओ, वहाँ तुम्हारी बहुत मदद होगी। क्या? नहीं नहीं, मैं इस जंगल को छोड़कर कहाँ जाऊँगी। दूसरे जंगल पे तो मैं किसी को जानती भी नहीं। यहाँ तो कोई भी मेरी मदद कर देगा, मगर वहाँ तो कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। नहीं नहीं बहन, हमारा तो यहाँ खुद ही पेट नहीं भरता, तुम्हारा कहाँ से भरेंगे। तुम उधर जाओगी तो वहाँ तुम्हें अच्छा अनाज मिलेगा। अगर तुम जाओगी तो फायदे में रहोगी। हमारी बात मान लो, तुम अकेली हो, अब वहाँ चले जाओ। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं चली जाती हूँ इस घर को छोड़कर, यहाँ सब कुछ छोड़कर। तो वो दूसरे जंगल चली जाती है। मगर जब वो चली जाती है तो वहाँ वो सबसे बहुत ही ज़्यादा डरती है। वो अपना घर एक दरख्त पर बनाती है मगर वहाँ उसे कोई देख नहीं सकता। वो बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाती है। उसे कुछ भी नहीं पता होता इन जंगलों के बारे में, इस जंगल के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। वो हर वक्त अपने अंडों के पास ही बैठी रहती और अपने आप से ही बातें करती रहती। उसको बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी। वो पछता भी रही थी साथ साथ कि वो कालू कौवा और गोरी के कौवे की बात बिल्कुल भी ना मानती। मगर अब तो कुछ भी नहीं था उसके पास। अब वो सिर्फ पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसे तो अपना कुछ भी खुशी की झलक नहीं नज़र आ रही थी। बेचारी अब अकेली थी, ना कोई उसके पास था जिसके साथ वो बातें करती, हंसती खेलती। अब बस उसे यही आसरा था कि कब उसके अंडों में से बच्चे बाहर निकलेंगे और फिर वो उनमें मसरूफ़ होगी। तभी वहाँ एक रोबी नाम की चिड़िया आ गई। देखिए, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मेहरबानी करके मुझे आप अपने साथ रख ले। दरअसल मुझे इस जंगल का कोना कोना पता है, मुझे सब पता है। मैं आपको हर रोज़ खाना लाकर दूंगी, मैं आपके घर में सारे कामों में मदद करूंगी, लेकिन मेहरबानी करके मुझे अपने पास रखें। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मेरा कोई भी नहीं है जिसके साथ मैं बातें करूं। मुझे बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस होती है कि काश कोई मेरे पास होता, मेरे साथ खेलता, मगर कोई भी नहीं है। देखिए, आप भी अकेली हैं, मैं आपके हर काम में मदद करवाऊंगी, आप मेरे साथ रहें। अच्छा, ठीक है, तो आज के बाद तुम मेरे साथ रहो। दरअसल मेरा भी कोई नहीं है इन 2 अंडों के अलावा। मैं हर वक्त अकेली ही रहती हूँ, तुम रह सकती हो मेरे साथ।
उसके बाद वो उसके पास ही रहने लग गई।